जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के समाप्त होने के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अपनी पहली पब्लिक स्पीच को कराची से दिया, जिसमें कि वो विजिबली डरे हुए थे, विजिबली डेस्परेट थे और अनाप शनाप चीजें इंडिया को लेकर भी उनके द्वारा कही गई थी। लेकिन कराची से स्पीच देने के पीछे उनका एक बहुत ही बड़ा सिग्नल था कि इस बार अगर कुछ होगा तो उस केस में पाकिस्तानी नेवी इंडिया के ऊपर हमला करेगी। लेकिन दोस्तों, इस बार इंडिया ने भी बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए इंडिया ने भी इस बार क्वाइटली यहां पे जवाब दे दिया है। बिकॉज दोस्तों, लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं वो बताती हैं कि जो हमने आईएनएस विक्रांत के साथ हमारा पूरा का पूरा जो मैरीटाइम कैरियर ग्रुप था, जो हमने एक्टिवेट किया था पहलगाम के हमले के बाद, वो वाला कैरियर ग्रुप असल में हमने कभी डीएक्टिवेट ही नहीं किया। एंड इंडिया ने यह भी बता दिया है कि वो वाला जो हमारा कैरियर ग्रुप था वो अब परमानेंटली कराची के ही पास आपको स्टेशन्ड देखने को मिल सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं ये कल ही सामने आई हैं और जो जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये एक्सक्लूसिवली हमें न्यूज़ 18 के तरफ से देखने को मिली है, जिसमें कि बताया गया है कि इंडियन नेवी ने अब अपने आईएनएस विक्रांत और उसके साथ में जो हमारा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, जिसमें कि हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, हमारे फ्रिगेट्स हैं, यहां तक कि हमारी स्टेल्थ सबमरीन्स भी हैं, उनको हमने परमानेंटली कराची और ग्वादर पोर्ट के पास वहां पर डिप्लॉय करके रखा हुआ है। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये वाली कवरेज भी करी गई है। इंडिया रिस्पॉन्ड्स साइलेंटली, नेवी मूव्स एज पाकिस्तान ब्लेम्स दिल्ली फॉर द डोमेस्टिक अनरेस्ट। और इस बार दोस्तों इंडिया ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। और अगर आप ध्यान से देखें तो पिछली बार पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद हमने यहां पे हमारे नेवल कैरियर ग्रुप्स को एक्टिवेट किया था 25 अप्रैल को। लेकिन इस बार दोस्तों वी आर नॉट वेटिंग, हम लोग ऑलरेडी तैयार हैं और नेवी ने यहां पर यह भी घोषित कर दिया है कि ये चीजें डीएक्टिवेट नहीं होंगी जब तक टेंशंस कंप्लीटली साइलेंट नहीं हो जाती, ये चीजें एक्टिव ही रहने वाली हैं। एंड जैसा कि यहां पर अंदाजा लगाया भी गया था कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ से फिर से हो सकता है, दोस्तों पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बिल्कुल उस चीज को सही प्रूव किया। कराची से उन्होंने स्पीच दी, लेकिन इंडिया ने भी यहां पे घोषित कर दिया है कि हमारा जो रिस्पांस है वो पहले से ही तैयार है। अगर आपने कुछ भी किया तो हम लोग आपको जवाब देने के लिए वहां पर तैयार खड़े होंगे ही होंगे। इसी पूरी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसी की एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली आसिम मुनीर ने अपनी स्पीच में, अपने भाषण में कहा था, कराची से भाषण देने के पीछे का सिग्निफिकेंस क्या था, एंड इंडिया ने बदले में जो जवाब दिया है वो जवाब यहां पे क्या है। ऑल्सो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया ने अब अपनी स्ट्रैटेजी में भी कुछ चेंजेस किए हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीजों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस दोस्तों प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज। दोस्तों, हम सभी ने देखा जो कि आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी पहली पब्लिक स्पीच को जहां पे दिया, उन्होंने सबसे पहले तो इस स्पीच को कराची में जाकर दिया। एंड नंबर 2, इस स्पीच में आपने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी, आपको ब्रीफली बता दूं। सबसे पहले तो इन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अमन और शांति चाहता है और हमला जो है वो इंडिया के द्वारा किया गया था। नंबर 2, जिसको सुनकर शायद आपको हंसी भी आएगी, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ही साउथ एशिया में रीजनल स्टेबलाइजर है और इंडिया उस स्टेबिलिटी को यहां पे खराब करने का काम करता है। एंड नंबर 3, इन्होंने एक बार फिर से कश्मीर के मुद्दे को उठाया, कहते हुए कि कश्मीर हमेशा से ही पाकिस्तान का था और हम उसको फिर से वापस लेने का प्रयास करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें ऑब्वियसली ये बातें ये कई बार कह चुके हैं, लेकिन इस बार इंडिया के लिए इसमें 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेकअवेज थे जिसको कि इंडिया ने मिस नहीं किया। सबसे पहली बात तो ये स्पीच जो थी, ये भाषण जो था, इसको जानबूझकर कराची से ही किया गया था, जिसमें कि ये पाकिस्तान की इंटेंट दिखती है कि इस बार वो अपनी नेवल फोर्स के माध्यम से भी हमारे साथ लड़ाई या फिर जंग कर सकते हैं। नंबर 2, इससे ये भी चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि
आसिम मुनीर एक बहुत ही ज्यादा कन्फ्रंटेशनल पोस्चर अपना रहे हैं, यानी कि वो फिर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। वो यहां पर शांत रहने में या फिर चुप रहने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? मे बी वो अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, मे बी जो वो ऑलरेडी एक बार हार चुके हैं उस हार से वहां पे प्रूफ करना चाहते हैं कि हम लोग असल में हारे नहीं थे, हम लोग इंडिया को हराकर ही मानेंगे, वगैरह वगैरह, वॉट एवर इज पॉसिबल। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि उनकी जो पॉस्चरिंग है वो यहां पर एक कन्फ्रंटेशनल पॉस्चरिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों इस बार इंडिया ने इंस्टेड ऑफ हमने कोई भी जवाब नहीं दिया, ना हमने कोई भाषण दिया, ना हमने कोई वर्बल अटैक किया, बल्कि इंडिया ने अपनी नेवल फोर्सेस को क्वाइटली एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें कि सिग्नल बड़ा क्लियर है कि हम लोग किसी भी चीज को एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग तैयार हैं कि अगर सामने से कुछ होगा तो हम लोग यहां पर हमला करने के लिए या फिर हमले को डिफेंड करने के लिए हमेशा ही अरब महासागर में तैयार बैठे हुए हैं। दिस इज अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम दी पास्ट, बिकॉज अगर आप देखें पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार पहलगाम में हमला हुआ, उसके 2 दिनों के बाद हमने अरब महासागर में अपने आईएनएस विक्रांत को एक्टिवेट किया था। लेकिन इस बार हमने हमारी नेवी को बिफोर हैंड ही एक्टिवेट किया हुआ है। इनफैक्ट नेवी ने यह भी बताया कि जो तब से हमारा करियर स्ट्राइक ग्रुप जो कि वहां पे एक्टिव था उसको हमने कभी डीएक्टिवेट किया ही नहीं, बल्कि वो तब से आपको उसी इलाके में देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहां पे देखिए, इंडियन गवर्नमेंट हैज रिफ्रेन्ड फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी रिटोरिक, मतलब कि हम लोग जो है अब किसी प्रकार का जवाब जो है वो बोलकर नहीं देंगे, बल्कि कहा है कि हमारी जो मिलिट्री है वही यहां पर बोलेगी, हमारी मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं, मिलिट्री की जो पोस्चरिंग है, केवल वही आपको यहां पे डायरेक्टली जवाब दे देगी। और ये जवाब कैसे दिया गया है? ये दोस्तों किया गया है बाय द स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ऑफ द नेवल एसेट्स, पर्टिकुलरली द आईएनएस विक्रांत करियर बैटल ग्रुप या फिर करियर स्ट्राइक ग्रुप, आप इसको कैसे भी यहां पे कह सकते हैं। सबसे पहले ये करियर बैटल ग्रुप के मतलब क्या है? करियर ग्रुप का दोस्तों मतलब ये है कि इसमें केवल आईएनएस विक्रांत नहीं है, आईएनएस विक्रांत के साथ साथ हमारे जो कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, तलवार क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, एंड इवन जो हमारी स्टेल्थ कलवारी क्लास की सबमरीन्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। इन सभी की तस्वीरें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोस्तों हमारी कलवारी क्लास की सबमरीन्स हैं, ये हमारे कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसमें कि आपको जितने भी वेपन्स होते हैं वो सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं, फिर भले कोई मिसाइल हो, फिर भले कोई गन हो, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। एंड ये हमारी फ्रिगेट्स हैं जो कि आप एक तरीके से समझ सकते हैं रेकी करने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए ये वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत काम आती हैं। और इस पूरे के पूरे स्ट्राइक ग्रुप को लीड करेगा आईएनएस विक्रांत, उसके पीछे होंगे हमारे डिस्ट्रॉयर्स, उसके पीछे लगे होंगे हमारे फ्रिगेट्स, एंड इन पूरी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हमारी अंडर वाटर स्टेल्थ सबमरीन्स भी होंगी जो कि इस पूरे के पूरे स्ट्राइक ग्रुप की यहां पे मदद करने वाली हैं। अब इस चीज़ के जो मायने हैं, इस चीज़ का जो मीनिंग है वो भी बिल्कुल यहाँ पर सेम रहने वाला है। सेम इन द सेंस कि जो हमने पिछली बार आईएनएस विक्रांत को एक्टिवेट करके बताया था कि देखिए हम लोग हमारे फोर्स को, हम लोग हमारी ताकत को शोकेस करेंगे, दिखाने के लिए कि अगर गलती से भी आपने हमारे ऊपर हमला किया तो उसका जवाब आप लोग देख सकते हैं। और इस बार भी इंडिया का ये कहना है कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर हमने हमारे करियर स्ट्राइक ग्रुप को एक्टिवेट किया है, डिप्लॉय किया है, ये केवल यही दिखाने के लिए है कि अगर गलती से आपने हमारे ऊपर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई जो आपके ऊपर होगी उसका अंदाजा आप लोग लगा भी नहीं सकते हैं। वैसे आपको बता दूं ये दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की नेवी में कोई मेल है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। जस्ट आपको एक सिंपल सी केस स्टडी बताता हूं, अगर कल को पाकिस्तान सोचता भी है कि वो हमारे अगेंस्ट अपनी नेवी को एक्टिवेट करेंगे, उनकी नेवी के हालात इतने ज़्यादा खराब बने हुए हैं कि उनकी जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फ्रिगेट्स हैं, जिसको कि नेवी पाकिस्तानी नेवी की तुगरिल फ्रिगेट और जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स मानी जाती हैं, जो कि उन्होंने चाइना से एक्वायर करी थी, वो दोस्तों टेक्निकल फेलियर्स के थ्रू गुजर रही हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर वो उसको डिप्लॉय करना चाहते भी तो भी वो चाहकर उसको डिप्लॉय ना कर पाते, बिकॉज वो वाली जो फ्रिगेट्स हैं वो असल में अभी सही से काम कर ही नहीं रही हैं। और उसके अलावा अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, सबमरीन्स की बात करें, तो उस एरिया में तो पाकिस्तान
इंडिया से थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पीछे चलता है। वहीं पर अगर मैं इंडियन नेवी की बात करूं, ना केवल हमारी वॉरशिप्स उनसे बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत आगे हैं, बल्कि हमारी वॉरशिप्स में जो मिसाइलें देखने को मिलती हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स, एक्सोसेट मिसाइल्स, एडवांस्ड रेडार्स, एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी, ये पाकिस्तान के नेवल एसेट्स को तो डिस्ट्रॉय कर ही सकती हैं, बल्कि पाकिस्तानी मेनलैंड के ऊपर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची पोर्ट के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर चाहें तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फाइनली जो इंडिया की अप्रोच है वो भी दोस्तों यहाँ पे नोटवर्दी है। इस बार इंडिया ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया, वर्बल कोई जवाब नहीं दिया, डिप्लोमेटिक कोई जवाब नहीं दिया, ना हमारे विदेश मंत्री कुछ बोले, ना हमारे रक्षा मंत्री कुछ बोले, बल्कि हमारी नेवी, हमारी मिलिट्री अब डायरेक्टली बोल रही है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने अपने भाषण में ये कहा कि इंडिया इन्वॉल्व था, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई इंडिया की वजह से हुई, लेकिन इस बार आप देखिए इंडिया ने केवल अपनी नेवल मूवमेंट्स के माध्यम से, अपनी स्ट्रेटेजिक रेडीनेस के माध्यम से ये दिखा दिया है कि हम लोग तैयार हैं, और इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली भी कह सकते हैं हमने उनको वार्निंग यहां पर दे दी है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो क्लियरली पैनिक में है। आसिम मुनीर क्या, उनके अलग अलग नेता जगह जगह पे जाकर के भाषण दे रहे हैं, जो कि दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक में है, अटेंशन की डिमांड कर रहे हैं, अपने लोगों को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि जी हाँ, उस युद्ध में उनकी ही जीत हुई थी। लेकिन इंडिया उन चीज़ों को केवल स्टडी कर रहा है और हमारी तरफ से वर्बल रिस्पांस कोई नहीं है। टॉक टाइम खत्म हो चुका है। हमारी तरफ से दोस्तों जो रिस्पांस है वो केवल मिलिट्री मूवमेंट के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, बट ओवरऑल आई थिंक ये एक बहुत ही नोटवर्दी, बहुत ही प्रेजवर्दी अप्रोच है जो कि इंडिया ने यहाँ पे अपनाई है। एंड नेवी के माध्यम से जो हम लोग यहाँ पर उनके ऊपर एक शो ऑफ फोर्स करना चाहते हैं, आई थिंक वो पिछली बार भी काम करा था और आई थिंक वो इस बार भी काम करेगा, बिकॉज इसके माध्यम से ही हम लोग इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि साउथ एशिया में जो प्रॉब्लम्स हैं वो खड़ी ना हो। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे